सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस संडे जो वचन मैंने चर्च में शेयर किया वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार 5:14 उसका पहला भाग। मत्ती लिखित सुसमाचार 5:14 पहला भाग। तुम जगत की ज्योति हो। यीशु हमें कहता है तुम जगत की ज्योति हो। सारा संसार दिवाली मना रहा है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और हम जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो सच्चा दिया, वो सच्चा ज्योति यीशु मसीह है। और यहाँ यीशु मसीह हमसे कहता है, आपसे और मुझसे, तुम जगत की ज्योति हो। कितनी बड़ी विषय। देखते हैं दिवाली मनाया जाता है, लोगों के घर में जो दिए जलते हैं रात को बड़ा ही सुंदर लगता है। लाइट के साथ साथ वो रात की सुंदरता को भी बढ़ाती है। इसी तरह एक क्रिश्चियन जो ज्योति है, दूसरों को सही रास्ता तो दिखाता है, उसके साथ समाज की जो एनवायरनमेंट है उसकी सुंदरता को, परिवार की जो एनवायरनमेंट है उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। इसलिए खुद को हम देखें कि क्या हम ये हैं, क्या ये वचन मुझ पर लागू होता है। देखिए, जब यीशु मसीह ये कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, लाइट एक ऐसा चीज है जो वो है, इस सबको दिखाता है और इसमें पावर है। आप बिना करंट की लाइट नहीं जला सकते, पावर है। या फिर आप माचिस मार के भी जब आग लगाते हो तो वो पावर काम करता है, पावर की वजह से लाइट आता है। हमने देखा कि शुरू में जेनेसिस में परमेश्वर जो पावर है वो कहता है लेट देयर बी लाइट, और उसके बाद लाइट होती है। यानी कि लाइट एक ऐसी चीज है और उसके बाद सब काम होता है। यानी कि लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को आगे बढ़ाना। लाइट जो पावर से आती है, बहुत लोग कहते हैं, अगर आप सुने होंगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हाँ उसका पावर है तो बस आराम से है। आप कंपनी के बड़े से बड़े पोस्ट को देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री को देखिए, कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देखिए, सब बड़े बड़े पोस्ट के जो हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को देखिए, पावर के साथ, हाँ इनके पास पावर है, उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब यीशु मसीह ये हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, वो हमें बता रहा है हमारा लाइफ, हमारे पास पावर है, लेकिन ये पावर के साथ साथ हमारे पास एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसीलिए सबसे हमें ये चीज समझना चाहिए कि हम क्या हैं। हम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे वैसे विषय नहीं है, ऐसे वैसे लिविंग थिंग नहीं है जो चाहा जी में जो चाहा किया। वी हैव ए पर्पस, आवर लाइफ हैज ए पर्पस, और उस पर्पस को हमें समझना है। जब तक आप उस पर्पस को नहीं समझेंगे, आप मसीह के नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह ज्योति है। और वो कहता है यहाँ पर हमें एक बड़ा स्टेटस वो देता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर इसे हम विस्तार से देखें, पहला यूहन्ना 1:5 अगर आप देखें, उसमें लिखा गया है कि सुसमाचार यही बताता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा भी तिनके से भी अंधकार नहीं है, वो पूरी तरह से लाइट है। ये है परमेश्वर, ये है आपका और मेरा परमेश्वर, जो खुद ज्योति है। इसमें अंधकार आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद यीशु मसीह ये कहता है यूहन्ना 8:12 में कि
मैं जगत का ज्योति हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, यीशु यहां कहता है परमेश्वर हमने देखा कि ज्योति है, कोई भी थोड़ा भी अंधकार उसमें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो संसार में हमारे लिए आया, ये कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं। ही इज द लाइट, ही इज द सन, जिसमें खुद का लाइट है। और उसके आगे ये कहता है जो कोई उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। यानी कि हम जो क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। यानी कि हमारा रास्ता क्लियर है। आज हम भटकते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं, कौन सा कैरियर लेंगे, क्या करेंगे, कहाँ घर लेंगे, किससे शादी करेंगे, क्या करेंगे। जबकि यहाँ कहता है कि अंधकार में न चलेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा। इसका मतलब अगर हम भटक रहे हैं, हमें कंफ्यूजन है, हमें डिसीजन ले इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपनी चीज को खोज रहे हैं। यहाँ घर बनाने से होगा, यहाँ ट्रांसफर ले ले, यहाँ पर रहने से ठीक होगा। इसी बीच में कोई ये नहीं समझता कि जो करना है, मैं अगर जिंदा हूं तो मैं अगर एक जगह पे हूं तो परमेश्वर की इच्छा है। तो मुझे परमेश्वर से पूछना चाहिए मैं क्या नौकरी करूं, क्या पढ़ाई करूं, कहाँ ट्रांसफर लूं, कहाँ घर लूं। सब परमेश्वर से पूछ के करना है। या फिर अगर कुछ काम कर चुके हैं तो फिर उसे परमेश्वर के सामने रख के ये पूछना कि प्रभु मेरा मकसद क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अगर गलत कुछ कर चुका हूं तो मुझे सुधारे, मुझे आगे ले चल। ये उसके पीछे होना। जब हम परमेश्वर के पीछे होते हैं तो हमें जीवन की ज्योति हमें मिलेगी। यानी कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पाएंगे। हम अपने जीवन में हमें ये क्लियर रहेगा कि प्रभु आज अगर मुझे जिंदा रखा है, किस लिए रखा है, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। आज बहुत से क्रिश्चियंस को आप पूछिए परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमें परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। हम बोल देते साधारण कि हम मिनिस्ट्री करना है, मुझे गॉस्पेल बोलना है, मुझे टेस्टिमनी बोलना है। ठीक है, ये तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ लाइट। जब हम लाइट की बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। तो आज हम खुद को देखें। यीशु ने कहा जगत की ज्योति। यीशु के माइंड में सब कुछ क्लियर था। पतरस भी जब बोला नहीं प्रभु ऐसा मत बोलो, मरने की बात मत बोलो, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग जब टेम्पटेशन आई, यीशु ने टेम्पटेशन के सामने झुका नहीं। वो बहुत क्लियर था। इवन क्रूस में चढ़ने के समय बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो उसे गुस्सा दिला के अरे चलो मैं अपना पावर दिखाता हूं। लेकिन यीशु मसीह की जर्नी अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा वो पहले से वो एकदम उसके दिमाग में उसके सामने सब कुछ क्लियर था, उसे क्या करना है, किस लिए वो आया है और क्या करना है। ये है ज्योति। आज क्या आप अपने लाइफ से क्लियर हैं, आप किस लिए हैं और आपको क्या करना है? जरा सोचिए। आज हम भटकते हैं अंधकार में क्योंकि हम उसको पीछे होते ही नहीं है। ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है, ये पुराने समय में हर साल फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स एक जेरूशलम में क्या होता था, ये हर साल होती थी। और उस समय रात में बड़ी बड़ी 4 ऊंची ह्यूज लैंप्स होते थे जो लाइट किया जाता था वो, और उसके साथ छोटे छोटे लैंप्स थे और वो पूरा रोशनी कर देता था चारों ओर। तो ये ज्यूस स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक वो चिन्ह है जहाँ कि परमेश्वर की वो जो अग्नि जो है, वो ज्योति जो है, वो लोगों को प्रॉमिस लैंड तक लेके आई, उसको याद करते हैं। और ज्यूइश स्कॉलर्स, ज्यूइश
टीचर्स इसमें बहुत पर्टिकुलर थे, उनके ट्रेडिशंस फॉलो करने में बहुत पर्टिकुलर थे, और यीशु मसीह उसी समय ये सब बातें कह रहा है। देखिए कैसा है, ज्योति खुद उनके साथ है लेकिन उनका ध्यान ट्रेडिशंस में है। ज्योति खुद उनके साथ है, उसको अपनाए बिना वो ट्रेडिशंस को अपना रहे, उसके प्रति स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। बहुत समय में ऐसे देखिएगा, बहुत सारे पुराने क्रिश्चियंस हैं, पुराने लोग हैं या फिर क्रिश्चियंस लोग ट्रेडिशंस को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रेडिशंस के प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे टाइम में जाना है चर्च, ऐसा प्रार्थना करना है, ऐसे बाइबल पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अंदर से नम्रता नहीं रहती। यीशु का कैरेक्टर दिखता नहीं है, वो क्षमा नहीं रहता, लेकिन ट्रेडिशंस में एकदम पक्के हैं। इस टाइम में प्रार्थना करना है, इस टाइम में ऐसा होना है, ऐसे प्रोसेस में चलना है। बाइबल हाथ में है लेकिन ध्यान है ट्रेडिशंस के ऊपर। यीशु उनके बीच है लेकिन उनका ध्यान है ट्रेडिशंस के ऊपर। समझ नहीं पा रहे, जो ज्योतियों से स्वीकार नहीं कर रहे, बाइबल को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं और नियम को पालन कर रहे हैं, बाइबल के कैरेक्टर को अपने जीवन में ढाल नहीं रहे, हम उस कैरेक्टर में नहीं ढल रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में शास्त्र। उस समय वैसी है था, उनके हाथ में परमेश्वर का वचन था। निकोदिमस बड़ा स्कॉलर, अच्छा पोस्ट में, लेकिन बेसिक बात उसे पता नहीं था, और यीशु ने वो बेसिक बात बताई। इतने बड़े स्कॉलर हो, तुम्हें बेसिक बात क्रिश्चियनिटी की पता नहीं है कि कैसे नया जीवन आता है। ऐसे हम होते हैं, हम बढ़ गए हैं बहुत, लेकिन बेसिक्स हमारा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ होके है। और ये ज्योति का शाइन नहीं, और दैट इज वेरी डेंजरस। देखिए एफिसियों 5:8 में लिखा गया है, एफिसियंस 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार से गुजरे नहीं, अंधकार तुम्हें छुआ नहीं, तुम अंधकार थे, पहले थे, अब प्रभु की में ज्योति हो, लेकिन अब तुम ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। यानी कि वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आप इस तरह वॉक कर रहे हैं, आप इस तरह चल रहे हैं ज्योति के संतान की तरह। ज्योति की संतान की तरह क्या हम आज चल रहे हैं? आज हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति? हमारा काम सब कैसा है? क्या हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं? क्या हम क्षमा कर रहे हैं? क्या हम आपस में प्रेम में रह रहे हैं? क्या हमारे बीच नम्रता है? क्या हमारे बीच हम्बलनेस है? क्या हम सही हैं? क्या हमारी जो भाषा है वो सही है? चाहे वो परिवार के लोगों के प्रति हो, चाहे कलीसिया में हो, या फिर हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं इधर उधर? क्या है हम? अगर हम सही नहीं है तो हम आज भी अंधकार में हैं। और ये अंधकार में रहने से क्या होता है, आप खत्म हो जाएंगे। देखिए प्रकाश है, प्रकाश के पास अगर अंधकार आएगा, अंधकार प्रकाश को खत्म नहीं कर सकता, प्रकाश अंधकार को खत्म कर जाएगा। जब अंधकार प्रकाश के पास आएगा तो ये अंधकार आप खुद ही खत्म हो जाएगा। इस तरह स्वर्ग जो प्रकाश है, हम अगर अंधकार हैं तो हम जब हमारी जर्नी, हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, और जब हम हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, हम जब आगे चलेंगे, उसके जितने करीब होंगे हम खत्म होते चलेंगे, हम खत्म हो जाएंगे एक दिन। यानी कि हमारी जो अनंत काल मृत्यु में चले जाएंगे, या फिर हम वो अग्नि में जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। प्रकाश में मिलने के लिए प्रकाश होना जरूरी है। आज ही हम हैं क्या? हमारे व्यवहार में, हमारे काम में क्या है सब पता चलता है? मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम उजियाला मनुष्यों के सहमानी चमके कि वे तुम्हारे
भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। भला काम क्या है? भला काम वो जो परमेश्वर का है, ये है भला काम। प्यारे दोस्तों, आज हम क्या हैं खुद देखिए। आपका काम क्या भला है? क्या वो परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाता है? यीशु का काम भला था। आज आपका और मेरा काम क्या भला है? जरूरत पड़ा गॉसिप, जरूरत पड़ा इसके विरुद्ध उसके विरुद्ध, जरूरत पड़ा कुछ उल्टा पुल्टा भी इधर उधर कर देते हैं चर्च में भी। परमेश्वर का डर नहीं है, हमें ये ध्यान ही नहीं। ये ज्योति अंधकार क्या है, ये सब पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। हाँ, हम ज्योति के संतान है, संडे स्कूल में वो पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। लेकिन ये कोई मामूली चीज नहीं, कहने वाली चीज नहीं है, ये दिखने वाली चीज है। लोग देख के पिता को धन्यवाद देंगे, लोग देख के आपको बाइबल को देखेंगे, वचन को देखेंगे, आपके जीवन को जब वो देखते हैं वो कहेंगे अरे वाह प्रभु, ये तेरा संतान है, धन्य हो इसका प्रभु। क्या आज लोग कहते हैं या लोग कहते यार कहां से आया ये, ऐसा कहते हैं? आज हम लोगों के लिए ब्लेसिंग है या डिस्टरबेंस है? खुद ही देखिए। ज्योति वो करता है क्योंकि जो अच्छा है वो परमेश्वर का है। याकूब जेम्स 1:17 ही कहता है, हर अच्छा वरदान, हर उत्तम दान ऊपर से ही है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। तो हमारा अच्छा चीज परमेश्वर से मिलता है, तो हमारे अंदर जो है वो दिखाई देगा, वो दिख रहा है हमारे व्यवहार में, हमारे हर किसी विषय में। तो अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये परमेश्वर से नहीं आया, यानी कि मैं अंधकार हूं। और अंधकार हूं तो जब प्रकाश के निकट जाता रहूंगा, समय आएगा खत्म हो जाऊंगा। आज हमारे द्वारा क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए क्या है हम आज। कितनी बड़ी बात यीशु ने कहा, ज्योति के संतान। देखिए यूहन्ना का अगर आप 9 अध्याय देखें और इसका 1 से अगर देखें, वो जन्म से अंधा, और चेले ये बोलने के बजाय कि प्रभु तू है ये अंधा है तो क्या हुआ, तू है, अब हम तेरा काम देखेंगे, तू इसे चंगा कर ना। वो वहां कह रहे हैं किसके लिए हुआ, क्यों हुआ। ऐसे बहुत समय में होता है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सुविधा हो गया, ये नहीं बोल के कोई बात नहीं, परमेश्वर काम करेगा, प्रभु है, होता है, नहीं क्यों हुआ, वो तो इतना प्रेयर कर रहा था, क्यों हुआ, वो तो ऐसे वचन पढ़ता था, ऐसे क्यों हो गया, उसकी क्या गलती है, कोई उसको कुछ किया क्या। ये पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम, और पोस्टमार्टम इसलिए करते हैं क्योंकि हम गलती पकड़ना चाहते हैं। ये मसीह का कैरेक्टर नहीं है। मसीह का कैरेक्टर क्या है? यीशु मसीह बोला अरे प्रभु का प्लेटफॉर्म के लिए वो है, प्रभु का काम होगा इसीलिए है। हो सकता है जिस परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है प्रभु उनको प्रॉब्लम से लेके जा रहा है क्योंकि आगे कुछ बड़ा करेगा, इसीलिए लेके जा रहा है, आगे कुछ बड़ा है। तो आप नहीं समझे हैं उस चीज को, चेले उस दिन नहीं समझे थे, वो यीशु को नहीं समझे थे। आज भी अगर हम ऐसे बात करें तो हम यीशु को नहीं समझे हैं। हम यीशु को ही नहीं समझे हैं तो हम ज्योति को नहीं समझे हैं, हम अंधकार को नहीं समझे हैं, यानी कि हम अंधकार में, तो हम खत्म होंगे ही होंगे एक दिन। अपने बातचीत, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको खुद देखिए। यहां एक बहुत बड़ी बात यीशु मसीह कह रहा है 4 और 5 में कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है।
वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन दिन में जो काम जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है वो करना आवश्यक है, वो अवश्य है। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, वी मस्ट वर्क फॉर हिम इन डे। डे का मतलब अब रात आने वाली है। क्या बहुत समय बहुत लोग आप देखिएगा जब बिस्तर पे पड़ते हैं और उठ नहीं पाते हैं, काम कर नहीं पाते हैं, काम खत्म, सब काम तमाम उनका, तब उनको रिपेंटेंस आता है, तब याद आता है, पश्चाताप होता है, तभी सब रोना धोना शुरू होता है। अरे मैं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, प्रभु माफ़ कर। जिन लोगों को हो सकता है, जो लोग उनके साथ बैठ के चाय पी रहे लोग उनको बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वही लोग उस समय उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर वो नाराज है वही लोग उनके काम आ रहे हैं उस समय। और उस समय कुछ तो कर नहीं सकते, वो बेड पे बैठे बैठे अरे यार मैं तुझे गलत समझा, मैं ये हुआ, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही ठीक हो, ये हो वो हो, अब दुनिया भर का डायलॉग्स चलता रहता है। क्या होगा? चलते फिरते समय क्यों ये नहीं हो रहा है आपसे? जब आप ठीक है तब क्यों नहीं हो रहा है? तब उनका साथ क्यों दे रहे हैं जिनका साथ आपको नहीं देना चाहिए? तब लोग को क्यों नहीं समझ रहे कौन आपका है कौन पराया? क्योंकि आप अंधकार हैं, इसीलिए सब है। आपका घमंड है, आपका अहंकार है, आपकी जेलसी है, 5 जन की बातों में आके आप काम कर रहे हैं। जब तक बेड में गिरे नहीं पूरा, आप समझे नहीं। दिन रहते ही हमें काम करना है। क्या काम करना है? जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। चलते फिरते समय हमें तो हमारा काम करना है, हमारी इच्छा को पूरी करनी है। उस समय हम नहीं समझते, उस समय हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि मैं जिंदा हूं, मैं हाथ पैर चल रहे हैं, मैं बात बोल रहा हूं, तो परमेश्वर जरूर कुछ विषय है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे प्रभु दिया है। प्रभु के पास बैठते हैं, उसकी बात को समझते हैं, मैं क्यों, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, कैसे मैं उसे कंप्लीट करूं ना। उस समय अपने सेल्फिश चीज़ों के लिए हम लगे रहते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है, जब हाथ पैर चलता नहीं, तब हमको याद आती है प्रभु प्रभु प्रभु। सिंपल। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा समय आएगा जब तुम रिपेंट करोगे कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए दिन रहते रहते, हाथ पैर चलते चलते प्रभु के विषय को समझो और उसे करो। ये करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति के संतान कहा, वरना ग्रहण लगेगा। बहुत से हमारे लाइफ में ग्रहण देखा गया है। यूहन्ना 1:4 कहता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हमारे लिए वो प्रकाश है। सूरज का अपना प्रकाश है, और वो प्रकाश जब चंद्रमा पर गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है तो चंद्रमा प्रकाशित होती, सुंदर लगती है। जितना चांद एक्सपोज होता है सूरज के सामने उतना ब्राइट होता है। उसी तरह यीशु मसीह जो खुद लाइट है, हम उसके रिफ्लेक्शन है। वी आर द सेकेंड लाइट्स, हम उसके रिफ्लेक्शन है। और जितना हम उसके सामने अपने आप को एक्सपोज करें उतना हमारे द्वारा वो प्रकाशित होगा। हम कहाँ अपने आप को एक्सपोज करते हैं? हम एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं। प्रभु के सामने अपना को एक्सपोज नहीं करते। बस 2 मिनट प्रार्थना किया, निकल पड़ा। वो प्रार्थना भी क्या, मेरी जो जो इच्छा है बोल दिया, प्रभु इसे पूरा करो। हम अंधकार हैं, हमारा कुछ नहीं है। देखिए जब ग्रहण के समय जो ग्रहण सब लगते हैं, एक में क्या होता है, सूरज, पृथ्वी, और बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाता है चांद। तो होता क्या है, सूरज की जो रोशनी उसको ब्लॉक करता है, जिसके अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पर। सूरज का जगह में चांद आ जाता है।
इसी तरह बहुत समय में क्या होता है कि हम अपने जीवन में, परिवार में परमेश्वर का जगह लेना चाहते हैं, कलीसिया में परमेश्वर का जगह लेना चाहते हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, हम करेंगे, ये मेरा चर्च है, ये चर्च में आओगे तो ऐसा होगा, ये मेरा चर्च है। आपका और मेरा क्या है? वो चर्च ठीक नहीं है, मेरे चर्च पे आओ। कोई चर्च खराब नहीं होता प्यारे दोस्तों, इंसान अच्छा या बुरा होता है। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो कभी खराब नहीं हो सकता। ये हमें समझना है। हम ये विषय को भूल जाते हैं और हम बोलते हैं नहीं मैंने बनाया है, ये उसको मैंने तैयार किया है। खुद बैठ के कलीसिया में डिसीजन लेते हैं, ये करना है, वो करना है। हम जैसा सोच रहे हैं कि ऐसा करने से ठीक होगा, वैसा करने से ठीक होगा, बस उसी में हम आगे बढ़ते हैं। बिलीवर्स को बोलते हैं उसमें आगे बढ़ो, यानी कि हम परमेश्वर का जगह लेते हैं। परमेश्वर जो है वो मस्तक है, इज द हेड। हेड का मतलब है जो भी आप डिसीजन ले, जो भी आप काम करें, डिसीजन हेड लेता है, वो बात करता है। लेकिन बहुत कम कलीसिया है जो बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उत्तर मांगते हैं, खुद बैठ के डिसीजन लिया और चला, यानी कि परमेश्वर की जगह में बैठे। ऐसे सब कलीसिया में ग्रहण लग चुकी है। परिवार में ऐसा होता है, लिख तो देते हैं क्राइस्ट इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, लेकिन होता यह है कि हम हेड रहते हैं, क्राइस्ट इज द हेल्पर ऑफ द फैमिली। और जिसकी वजह से परिवार में आज ग्रहण लगा हुआ है, शांति नहीं, बहुत कुछ टूटा फूटा है, परिवार में ग्रहण लग चुका है। यही होता है प्यारे दोस्तों, जब आप परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं, आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि हम कुछ नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम जितना प्रभु के सामने एक्सपोज हो उतना हम रिफ्लेक्ट करते हैं। वी आर रिफ्लेक्टर्स, और इसमें हमारी सुंदरता है। फिर यह होता है कभी पृथ्वी आ जाती है सूरज और चांद के बीच में, तो उसका छांव पड़ता है और अंधेरा छा जाता है। इसी तरह जब सांसारिक चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेती है, तो हमारे जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगता है, खत्म होने लगता है, अंधकार छा जाती है। हम संसार, परमेश्वर ये नहीं कहता आपको कि आप संसार छोड़ दें, लेकिन ये भी नहीं कहता कि संसार आपका प्रभु बन जाए। आज बहुतों के जीवन में संसार परमेश्वर बन चुका है, और परमेश्वर को हम सेकंड सीट दिए हैं, या फिर थर्ड या फोर्थ। इसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में भी ग्रहण लग चुका है। बहुत से ऐसी कलीसिया हैं जो सांसारिक हो चुके हैं। ऐसा करना है, यहां से पैसा आएगा, ये होना है, सांसारिक चीजें, जिसकी वजह से ग्रहण लग चुकी है, वो ज्योति में ग्रहण लग चुका है। प्यारे दोस्तों, अपने आप को समझिए, कितनी बड़ी चीज परमेश्वर ने कहा, मैं ज्योति हूं। उसके बाद हमसे वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। आज हमें एक पावर के साथ परमेश्वर ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यही कि हम उसका काम करें, उससे रिफ्लेक्ट करें। आज अपने आप को देखिए, खुद को देखिए। आज आप आपके जीवन में किसका रिफ्लेक्शन लोगों को दिखाई देता है? आपका अपना, या अंधकार की शक्ति का, या परमेश्वर का? क्योंकि प्यारे दोस्तों, ज्योति में, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए ज्योति होना, प्रकाश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अंधकार होंगे और परमेश्वर के राज्य की ओर जा रहे हैं, तो जितना पास जाएंगे उतना खत्म होते जाएंगे, यानी कि आपका जीवन अनंत काल उस आग में रहेगा। प्यारे दोस्तों, आइए आज अपने आप को हम देखें, एग्जामिन करें, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो ज्योति है, ऐसी ज्योति जो कभी बुझेगी नहीं। और वो चाहता है,
उसने ये चीज हमें दे दी है। मत्ती 5:14 हो चुका है, बोल दिया गया है, बस हमें उसे अपनाना है, हमें उसे अपनाना है। आज आइए अपने आप को चेंज करें, समझें कि हम क्या है, क्यों है, और परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है, ताकि हम उस ज्योति के जैसा खड़े हों और हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करें अपने जीवन में। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे। तू जगत का ज्योति है और उसके बाद तूने हमें इस जगत की ज्योति बनाया। तू ज्योति है प्रभु। आई एम द लाइट। परमेश्वर, तेरे द्वारा हम उस ज्योति के ज्योति स्वरूप है प्रभु। वी आर द रिफ्लेक्टर्स। परमेश्वर, आज अगर हमसे कोई गलती हो रही है, कहीं कोई जगह पे हमारा अंधकार छाया हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। यीशु मसीह तू सहायता कर कि वो दिया अनंत काल जलता रहे। हम वो प्रकाश हो कि जिस दिन तेरा आगमन होगा प्रभु, हम एक हो सके। तो हमें सहायता कर, जीवन से गलतियों को निकाल। जहां परिवर्तन नहीं हो सक रहा, यीशु मसीह तेरी शक्ति से परिवर्तन कर, क्योंकि तेरे लिए कोई विषय असंभव नहीं है। मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो लोग जहां भी हैं, जिस परिस्थिति से जा रहे हैं, अगर डिस्टर्ब्ड है प्रभु, तू काम कर, तेरा पावर काम करे और उस डिस्टर्बेंस को तू बाहर कर। यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर है, तू ज्योति है। उस ज्योति को हम अपनाते हैं, तेरी वो पावर और शक्ति कार्य करे। अपने जीवन को समझे और तू जो रखा है, तेरा जो काम हमें करना है, वो कर सके, पूरा कर सके। हमारे द्वारा तू रिफ्लेक्ट हो प्रभु, ऐसा हमारे जीवन को कर। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, सवार, सजा और प्रभु हमें खड़ा कर। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।